नमस्कार। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि एयरमैक्स ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में जो रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर है। और ये हम लोग पावर प्लांट को टारगेट करते हुए, पावर प्लांट बेस्ड कस्टमर को टारगेट करते हुए ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है जो कि कम्प्लीटली रेगुलेटेड है। इसमें जो रेगुलेशन साइकिल जो बनेगी वो कंट्रोल लॉजिक के थ्रू साइकिल बनेगी और कंट्रोल लॉजिक और प्लस एयर के थ्रू साइकिल से इसको ऑपरेट किया जाएगा। और इसकी डिजाइनिंग जो हम लोगों ने डिजाइन किया है उसके बारे में आपको मिस्टर फैजान ब्रीफ करेंगे, बताएंगे आगे कि कैसे क्या इसको हम लोगों ने डिजाइन करा है और क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें कंसीडर करके आगे अचीव करे हैं। नमस्ते। आज मैं इस सिलेंडर का कंट्रोल लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस सिलेंडर नॉर्मली कंडीशन में 40 सेकंड्स के अंदर ओपन और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटली 3 कंडीशंस है। एक कंडीशन जो है वो 24 वोल्ट डीसी फेल होने पर सिलेंडर जो है ऑटोमेटिकली विद इन 10 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है सिग्नल फेलर। सिग्नल फेलर में सिग्नल अगर फेल होगा तो सिलेंडर ऑटोमेटिकली विद इन 10 सेकंड्स के अंदर लेस देन 10 सेकंड्स में ओपन हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन जो है वो एयर फेल है। एयर फेल होगी तो ऑटोमेटिकली सिलेंडर विद इन 10 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस इस सिलेंडर में अप्लाई की गई है। ठीक है, ये जो सिलेंडर हम लोगों ने डिजाइन करा है ये 3 मॉडल हम लोगों ने इसके बनाए हैं। पहला मॉडल है जब कुछ एयर फेल या इलेक्ट्रिकल फेल होता है तो सिलेंडर फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मींस जिस कंडीशन में आधा खुला है और एयर या लॉजिक कंट्रोल फेल हो रहा है तो सिलेंडर उसी स्पॉट पर रुक जाएगा। सेकेंड मॉडल हम लोगों ने बनाया है कि फेल होने पे सिलेंडर टोटली क्लोज हो जाएगा। जो कि एयर लॉजिक फेल होता है, एयर फेल होती है, कंट्रोल लॉजिक फेल होता है तो सिलेंडर डाउन साइड में आकर के बंद हो जाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सिलेंडर। उस कंडीशन में आपका कंट्रोल सप्लाई कुछ भी हो उससे उसको कोई नहीं लेना देना है। और ये जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है इसके अंदर 3 सिग्नल्स रहेंगे। कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल पैनल से जो पोजिशनर की सप्लाई आएगी वो, सेकंड एयर फेलियर और थर्ड जो रहेगी एक्यूमुलेटर की जो सप्लाई आएगी 24 वोल्ट डीसी की, वो फेल होगा तो भी सिलेंडर में तीनों कंडीशन में विद इन 10 सेकंड के अंदर लोड के ऊपर विद इन 10 सेकंड में ओपन होगा। हम लोगों ने जो यहाँ जो मॉडल की टेस्टिंग करी, ट्रायल करी है, नो लोड के ऊपर टेस्टिंग करा है और 2.5 बार के ऊपर इसको टेस्ट करा है हम लोगों ने, जो कि हमको टाइम अचीव हो रहा है 5 सेकंड का। इसके अंदर 5 से 6 सेकंड के बीच में इसमें अचीव हो रहा है। अभी मैं आपको इसका जो सर्किट हम लोगों ने बनाया, जो सर्किट काम करेगा वो बताता हूँ। ये हमारी मेन सप्लाई है, मेन एयर की सप्लाई है हमारी। मेन एयर से सप्लाई जाएगी 3/2 सोलेनोइड वॉल के अंदर, उसके अंदर जंपर्स के थ्रू 5/2 में ट्रांसफर होते हुए पोजिशनर में जाएगी। एक सिग्नल जाएगा मेरा डाइवर्टिंग वॉल के अंदर। डाइवर्टिंग वॉल में से एक फिर और डाइवर्शन मैंने दिया है जो कि सीधा जाएगा वॉल्यूम बूस्टर के अंदर। एक मेरा डाइवर्टिंग का सिग्नल जाएगा पॉइंट वॉल के अंदर। जब मेरी मेन एयर फेल होगी यहाँ से मेरा सिग्नल शिफ्ट होकर के 5/2 वॉल के अंदर जाएगा और एक सिग्नल डाइवर्टिंग वॉल में से ट्रांसफर होकर के सीधा सिलेंडर के इनलेट में जाएगा जो कि सिलेंडर को ओपन करेगा। सेम लॉजिक पीएलसी फेल होने पर होगा, सेम लॉजिक 24 वोल्ट डीसी फेल होने पर होगा। ये जो लॉजिक काम करेगा आपका 2.5 प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है। जब मेरा सिग्नल वापस आ जाएगा तो सिलेंडर जिस कंडीशन में है उस कंडीशन के अपोजिट चला जाएगा। वो अगर ओपन है तो क्लोज में आ जाएगा। जब मेरी सप्लाई यहाँ से चेंज होकर के इधर आ जाएगी, क्योंकि मेरा सिस्टम यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका पूरा पोजिशनर के वहाँ से लाइन चालू हो जाएगी, पोजिशनर की सप्लाई पायलट एयर को देगी, पायलट क्लोज रहेगा मेरा। यहाँ से लाइन 24 वोल्ट डीसी से ट्रांसफर होकर के सेकंड डाइवर्टिंग वॉल के थ्रू वॉल्यूम बूस्टर के थ्रू होते हुए यहाँ पर आएगा सिलेंडर के सेकंड इनलेट में, जो सिलेंडर को क्लोज करेगा। इस लॉजिक के ऊपर हमने
मेन जो हमारा जो लॉजिक बनाने का रीजन है वो है 24 वोल्ट डीसी फेल्यूर। अभी मैं आपको तीनों जो फेल्यूर पॉइंट है हमारे वो दिखाते हैं। चलो 24 वोल्ट डीसी का फेल्यूर कर मतलब ये वॉल को हम लोग फेल कर रहे हैं। चौबीस वोल्ट डीसी का फेलियर हुआ, सिलेंडर ओपन हो गया। अब 24 वोल्ट डीसी वापस से ऑन हो गई। जो मेरी कंट्रोल रूम में से 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई आ रही थी, पीछे एक जंक्शन बॉक्स लगाया हुआ है हमने। जंक्शन बॉक्स के अंदर लूप वायरिंग करके हमने सर्किट बनाया है, जो कि 24 वोल्ट डीसी प्लस पोजिशनर प्लस एसओबी तीनों के कनेक्शन हमने जंप करा करके रखे। अब हमारा 24 वोल्ट डीसी वापस चालू हो गया है। जब ये सिलेंडर ओपन होएगा तो जहां पर भी ये लगा हुआ है वो पार्ट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल लॉजिक फेल कर दो। कंट्रोल लॉजिक ऑन करो। अब हम करेंगे मेन एयर फेल। ठीक, मेन एयर फेल करिए, सिस्टम 10 सेकंड में ओपन हो जाएगा। चलो ये जो मेन लॉजिक है तीनों, ये हमको BHEL से एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके ऊपर हमने वर्कआउट करके इसको अचीव करा है, जो कि 5 से 10 सेकंड के बीच में हम टारगेट दिया था 10 सेकंड का, और हम लोगों ने अचीव करा है इसको 5 से 6 सेकंड के अंदर, नो लोड के ऊपर। अब इसके अलावा इसमें आपको कुछ क्यूरी लगती है किसी को भी, तो वो हम लोगों से पूछ सकते हैं। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन पवन जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एयर लॉक वाल क्यों नहीं लगाया है इसमें? एयर लॉक वॉल इसमें इसलिए नहीं लगाया कि हमको सिस्टम को ओपन करना है वॉल्यूम फेल्यूर पे या लॉजिक फेल्यूर पे। अगर मैं एयर लॉक वॉल यहाँ पर यूज करूंगा तो एयर लॉक वॉल फ्रीज कर देगा, एयर को लॉक कर देगा। तो अगर वो एयर को लॉक करेगा तो मेरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा वहाँ पर। तो इसलिए हमने इसके अंदर एयर लॉक वॉल नहीं लगी, उसकी जगह पे हमने वॉल्यूम बूस्टर लगाया। और वॉल्यूम बूस्टर के साथ में अगर एयर लॉक वाला आप लगाते हो तो सिस्टम कैसे काम होगा? नहीं करेगा सिस्टम। जब एयर मेरी लॉक हो जाएगी, मतलब सिस्टम की एयर जब लॉक हो जाएगी, तो वॉल्यूम बूस्टर का कोई यूज नहीं है। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है और सर किस तरह से होती है, मेरे को जानना है सर। इसकी एप्लीकेशन EDC डैम्पर गेट के अंदर है, जो कि बॉयलर के जस्ट पास में लगता है। और जब बॉयलर में कुछ फेल्योर होता है तो गेट ओपन हो जाना चाहिए, विदिन 10 सेकेंड का टाइम लगता है। अगर वो नहीं होता है तो वहाँ पर कुछ लॉसेस या कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डैम्पर के पास में डैम्पर से इसको कनेक्टेड करके लगाया जाता है। तो उसके लिए डैम्पर से कनेक्ट करने के लिए आर्म रहेगी और ये व्हील रहेगा। जब सपोज ये कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा तब फिर हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, या कुछ जाम हो गया हो, कहीं पर एयरलाइन नहीं आ रही हो, जब हमको कुछ कंडीशंस ऐसी कि हम एयर से ऑपरेट भी नहीं करना हमको और लाइन से भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से भी ऑपरेट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। जब बॉयलर के पास में कुछ फेल्योर हुआ है तो, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको नॉर्मली हमारी कंडीशंस जो है उसके हिसाब से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम इसको माउंटिंग्स किस तरह से करेंगे? माउंटिंग इसको डैम्पर से, ओके, इसको डैम्पर से जब हम माउंट करेंगे ना तो ये लिंकेज रॉड रहेगी जो कस्टमर रेडियस हमको देगा। ओके, ये कस्टमर से हमको पूछना पड़ेगा कि आपके पावर सिलेंडर में रेडियस क्या है और टॉर्क क्या है। तो रेडियस और टॉर्क के बिहार पर हम लोग सिलेंडर डिजाइन करेंगे और इसकी माउंटिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना? ओके।
थैंक यू। सर ये पोजीशन फेल करना है तो पोजीशन फेल करके लाइन बंद करके वो पोजीशन चाहिए। पोजीशनल जो है मेरे को उसका ऑपरेटिंग देखना है। पोजीशनर का ऑपरेटिंग मतलब लाइन फेल करके पोजीशनर फेल करना ऑपरेट नहीं पोजीशनर ऑपरेट करना है। 3 पोजीशन में रोको। 25% करो, 50% और 100%। 25%। ये अभी 25% पे आपका पोजीशनर ओपन हो गया है। ये मेरा सिलेंडर स्टैंड हो गया है। ओके ओके। जैसे जैसे सिग्नल बढ़ा सिलेंडर ओपन हो गया। फिर पढ़। बस बस ठीक है। ओके 75 ठीक है ओके। ठीक है वो फिर सर इसमें अपने ने 2.5 kg प्रेशर दिया तो वॉल्यूम बूस्टर के अंदर कितना प्रेशर आता है? 2.5 kg प्रेशर अगर आप लाइन में देंगे तो एयर लॉस में एक थंब रूल के हिसाब से एयर लॉस 20% आप काउंट कर सकते हो। तो 20% लेस करके समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेट 1.9 to 2 kg प्रेशर वॉल्यूम बूस्टर के अंदर आएगा। अगर कहीं लीकेज नहीं है तो अगर लीकेज रहा तो एयर प्रेशर लॉस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे 2.5 kg प्रेशर दिया है तो वॉल्यूम बूस्टर के अंदर जो प्रेशर आया है तो 2 kg का प्रेशर आया है। 2 kg का प्रेशर से हमने इसको ऑपरेट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा 2 kg के ऊपर वर्किंग कर रहा है। 2 kg है प्रेशर। और जबकि डिजाइन प्रेशर जो हमारा है उसके बारे में आपको कितना बताया है? इसका डिजाइन प्रेशर अपना 12 बार है। ठीक है 12 बार तक सिलेंडर अपना ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है और क्वेश्चन और किसी को कुछ क्वेश्चंस क्वेरी? सर इसमें हम लोग को सपोज 2.5 kg में ऑपरेट होगा ये सिलेंडर। हाँ उसमें प्रेशर कभी सपोज हम लोग बढ़ाना हो 2.5 से 5 kg 6 kg 7 kg तो कैसे करेंगे? आप बढ़ा सकते हो प्रेशर। वो पोजीशनर कैसे ही होएगा वो? पोजीशनर में प्रेशर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बराबर। आपका प्रेशर ये लाइन से आएगा। हाँ ये लाइन जितना प्रेशर दोगे उतना प्रेशर पे ये काम करेगा। पोजीशनर पे आप 16 kg प्रेशर तक दे सकते हो। मिनिमम 60। वो सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, बराबर। कुछ काम नहीं कर रहा। वो आपकी जो पोजीशन आ रही है इसकी हाँ वो आपको बता रहा है कि आपका सिस्टम किस पोजीशन पे चल रहा है या चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। पोजीशनर का काम सिर्फ वही है, इसीलिए उसकी लाइन हम लोगों ने वॉल्यूम बूस्टर पे दी हुई है जो सिग्नल देगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ सिग्नल नहीं आएगा तो वॉल्यूम बूस्टर काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर से ये तीनों कंबाइन करेंगे 24 वोल्ट डीसी हमने नहीं इलेक्ट्रिक प्रेशर से नहीं इलेक्ट्रॉनिक से हाँ। हमने न्यूमेटिक में कन्वर्ट हाँ, करा है। उसके अंदर I2P कन्वर्टर लगा हुआ है बराबर। जो इलेक्ट्रिकल को न्यूमेटिक के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। बराबर। पोजीशनर जो हम लोगों ने लिया है वो हार्ट टाइप स्मार्ट पोजीशनर है, हार्ट प्रोटोकॉल के साथ में जो सेल्फ कैलिब्रेटेड होता है। किसी को कोई क्वेरी हो? नहीं, लोड कस्टमर डिसाइड करता है। वो गेट के ऊपर जितना लोड साइज पे है डिपेंड होता है गेट के ऊपर अच्छा उसके गेट पे डिपेंड और हाँ और अपने इस लोड के बारे में आपको मेजर सब डाटा डिटेल हाँ। अपने लोड के लोड कैलकुलेशन में एक्चुअली पार्टी का जो डैम्पर वाल होता है उसमें कितना प्रेशर है, लाइन में कितना प्रेशर है, उसके से वाल की डिजाइन होती है और वाल का जो टॉर्क होगा उसके हिसाब से अपना जो सिलेंडर है सिलेंडर का फोर्स कैलकुलेट होगा। इसके हिसाब से अपना सिलेंडर डिजाइन करेंगे और जो रेडियस है वो तो पार्टी देने वाला है। सिलेंडर टू सिलेंडर से सिलेंडर का जो फोर्स है वो इस लीवर पर जाएगा और लीवर से कनेक्टिंग रोड के थ्रू डैम्पर वाल ऑपरेट होगा। जो टॉर्क वाल का होगा उसके हिसाब से सिलेंडर डिजाइन होगा। जो डैम्पर का जो टॉर्क रहेगा उसमें 20% सेफ्टी फीचर्स ऐड करके 10 न्यूटन मीटर है तो उसको हम लोग 15 न्यूटन मीटर पे हमारा सिलेंडर डिजाइन करेंगे। सपोज वहाँ पे 200-250 kg
का वेट है बराबर। तो उस पे सी अपने से तो हमारा उससे सिलेंडर का 25% ज्यादा होगा। 20% उसका फोर्स ज्यादा है। फोर्स ज्यादा है। ना? वो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा करना कि लोड अगर 250 केजी का वहाँ पर यूज होगा बराबर। तो डिजाइन उसका जो गेट है, का जो suppose लोड आएगा वो 500 350 किलो होना चाहिए आपका। उसका जो सपोज गेट है बॉयलर का 500 केजी का, अब उसको ओपन करने के लिए एक सिलेंडर बस चले वहाँ पे एक सिलेंडर को डिजाइन करे आराम से एग्जांपल है cylinder। कि दो डिजाइन फिर दो एक ही दो सिलेंडर। गेट के सामने एक दो गेट के सामने दो गेट लगेंगे, बराबर। 2 सिलेंडर लगेंगे, बराबर। एक गेट पे एक ही सिलेंडर लगेगा। जैसा फर्नेस की जो एप्लीकेशन होती है उस टाइप का ही होता है जी। नहीं, फर्नेस की एप्लीकेशन टोटल डिफरेंट हो जाती है और बॉयलर की एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट रहती है। फर्नेस के अंदर आपका गेट छोटा रहता है और बॉयलर के अंदर गेट बड़ा रहता है और प्रेशर ज्यादा रहता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर का भी फर्नेस में टेम्परेचर हाई रहता है, 1000 डिग्री के ऊपर जाता है और बॉयलर में मैक्सिमम जाता है 500 डिग्री, 500 या 700 डिग्री टेम्परेचर जाता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं रहता है। उसके अंदर प्रेशर इंपॉर्टेंट रहता है, बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर बॉयलर पे रहता है। और ये जो पावर सिलेंडर है रेगुलेटिंग टाइप के, ये हाई प्रेशर बॉयलर के डेम्पर गेट, एडीसी डेम्पर गेट पे यूज होता है। ठीक। आप लोगों को किसी को और भी कोई क्यूरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको मैनुअली ऑपरेट करके बताओ। मतलब आपका सभी सिस्टम पूरा फेल है, अब मेरे को इमरजेंसी में इसको ऑपरेट करना है तो वो ऑपरेशन कैसे करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैनुअल बॉल वाला है, जब आप मैनुअली करोगे तो उसको ओपन कर देना, जो अंदर के ये लिंकेज है इसको मैनुअल ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम 40 सेकंड रहेंगे हमारे पास। 40 सेकंड के अंदर इसको ओपन हो जाना चाहिए। ये फुल ओपन हो गया। तो आपको ऑटो पे चलाना है तो इसको लीजिए टू कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। ये सिलेंडर जो हम लोगों ने बनाया है एयरमैक्स न्यूमेटिक का रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर, इसके जो मेन फीचर्स है, की फीचर्स जो है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। चलो कंट्रोल लॉजिक पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या 20 सेकंड के अंदर कंट्रोल लॉजिक पे 25%, 50%, 75% और 100% हम लोग 20 सेकंड में अचीव कर रहे हैं। अब इसकी मेन जो फेलियर की एप्लीकेशन है, जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस में काउंट होगी, वो सबसे पहले फेलियर होगा हमारा अभी सिलेंडर नॉर्मल कंडीशन में है,
जब हमारा कंट्रोल लॉजिक फेल होगा तब सिलेंडर 10 सेकंड के अंदर ओपन होएगा। ये 24 वोल्ट डीसी फेलियर था। कंट्रोल रूम से जो सप्लाई आ रही थी 24 वोल्ट डीसी की, वो हम लोगों ने फेल की थी। अब सप्लाई वापस आ गई है तो सिलेंडर हमारा नॉर्मल। अब पीएलसी फेलियर हो रहा है, पीएलसी से जो लाइन आ रही है कुछ प्रॉब्लम है, उसमें वो फेलियर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम 10 सेकंड लेस देन 10 सेकंड में ओपन हो रहा है। पीएलसी लॉजिक मींस ये जो पोजिशनल फेल होएगा वो पीएलसी लॉजिक है। ये सिग्नल इधर से फीडबैक बंद हो गए हैं, अब ये वापस से चालू होएगा। जब सप्लाई ऑन होगी तो ये वापस चालू होगा। अब इसके बाद थर्ड और फाइनल एप्लीकेशन है एयर फेलियर। मेन लाइन की जो एयर है वो फेल होगी। ये मेन लाइन की एयर है। सिलेंडर 10 सेकंड में ओपन हो रहा है। अब हम मेन एयर चालू करेंगे, सिलेंडर अपनी नॉर्मल। सिलेंडर जो वर्क कर रहा है बेसिकली हमने डबल एक्टिंग सिलेंडर को एज ए सिंगल एक्टिंग यूज कर रहे हैं। नॉर्मली ये सिलेंडर क्लोज कंडीशन में रहेगा। सिस्टम में कुछ भी फेलियर आता है सिलेंडर ओपन हो जाएगा। सिलेंडर को हमने नॉर्मली क्लोज कंडीशन में डिजाइन करा है, जो कि मिस्टर फैजान ने काफी एफर्ट्स करके बहुत लॉजिक लगा करके इसको फ्लोर पे लेकर के आया है। और इसके अंदर कुछ भी फेलियर होता है, कुछ भी एयर फेलियर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो रहा है, पोजिशनल फेलियर हो रहा है, या पोजिशनल में कुछ प्रॉब्लम भी अगर आ रही है तो भी ये सिलेंडर विद इन 10 सेकंड ओपन हो जाएगा। पोजिशनल बंद कर देंगे। अभी सिलेंडर ओपन हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर। चालू मतलब इसका अगर हम देखा जाए तो फेल टू ओपन कंडीशन पे बनाया हुआ है। एक इसमें आता है फेल टू क्लोज कंडीशन और एक होता है फेल टू फ्रीज। सिस्टम में फेलियर हो गया है, सिस्टम फ्रीज हो जाएगा। स्टॉप जिसको बोल सकते हैं, which is called regulating pneumatic type cylinder, which is going to be used in power plant in the area of AHP plant in EDC damper gate failures. In this cylinder, we built about 3 applications in the single cylinders. Number 1, control logic fail from the PLC control room. Number 2, 24 volt DC supply failure, cylinder will work. And number 3, main air supply will failure, from there it will be work. So now I will show you one by one all the 3 applications. This is the key feature of our cylinder. And we also developed another 2 type of variant of the cylinders. One is step put arrangement and another one is fail to open conditions. Now application number 1. PLC failure, cylinder will open within less than 10 seconds. 24 volt DC supply fail from the PLC control room. The second stage is positional failure, cylinder open in 10 seconds. And the third and final stage is main air supply failure,